चारों में सर मोहम्मद मेहनत कर रहे हैं तो वापिस नवाबों का शहर बनेगा। धन्यवाद। अच्छा साथियों, अभी जो ये मुद्दा है जनगणना वाला, जातिगत जनगणना का, तो इसमें क्या है, अभी आरक्षण हटाओ वाला मूवमेंट भी चल रहा है कुछ लोगों द्वारा। उसमें कुछ क्षत्रिय बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो या कुछ लोग जो दलाल है वो गुमराह कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ क्षत्रियों से भी, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट में चलो वकील नहीं है, वकील भी नहीं है क्षत्रिय, बहुत कम मिलेंगे, एक दो कोई होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, चलो यहाँ तक कि सफाई करने वाला भी कोई क्षत्रिय नहीं है, कम से कम उसमें भी रख लेते हैं। वो वही स्थिति क्या सब जगह है। धार्मिक स्थलों में जैसे राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं है, चलो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी है, कर्मचारी है, फिर आपके पुजारी है, उसमें भी नहीं है, सफाई करने वाला भी क्षत्रिय नहीं है, तो हमारा आरक्षण है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ क्षत्रियों को जो सामान्य कैटेगरी में डाला गया है वो सबसे बड़ा धोखा है स्वर्ण के नाम पर। क्योंकि उन्होंने क्या, एक तरफ तो सामान्य कैटेगरी में डाल दिया, दूसरी तरफ फिल्में बनाई, हजारों फिल्में, और हर शहर के अंदर कम से कम सैकड़ों फिल्में दिखाई गई है। तो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के भाई अगर वो मूवी देखेंगे तो 100% वो क्षत्रियों के खिलाफ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ मिल के सामान्य कैटेगरी के अंदर और साथ में पीठ में छुरा घोंपा है। आप किसी भी चौराहे पर चले जाओ, परशुराम की मूर्ति लगा दी, क्या किया, अपने क्षत्रियों की किस बार विहीन कर दिया। तो अगर वो सामान्य या स्वर्ण एकता की बातें करते हैं तो एक दूसरे तरफ, क्योंकि हमसे उतना ही पूछा गया, जैसे भारत पाकिस्तान अलग किया गया तो हमसे कितना पूछा गया, उतना ही सामान्य कैटेगरी में रखा है, हिंदू धर्म में रखा उतना ही पूछा गया है। तो साथियों क्षत्रिय हिंदू भी नहीं है और सामान्य कैटेगरी धोखा है। हम चाहते हैं कि हम क्षत्रियों को अलग कैटेगरी बनाई जाए, जैसे SC ST के जनसंख्या अनुपात में हमें रिजर्वेशन दिया जाए। क्योंकि 1% भी क्षत्रिय, अभी किसी भी आप ऑफिस में चले जाओ, अभी गांव से कोई भी क्षत्रिय जाता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। क्योंकि वो स्वर्ण एकता, हिंदू एकता की बातें करते हैं, लेकिन वहां कहीं नजर नहीं आती। कोई नहीं कहता यार आप हिंदू, आपका काम ठाकुर साहब जल्दी कर देंगे। उल्टा वो किसी वो फिल्म में बना गया, अरे ठाकुरों तो बलात्कार किया, अब बेचारे को पता ही नहीं बलात्कार होता है क्या, नाम ही नहीं पता, क्योंकि पढ़ाई की नहीं है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 98% लोग तो गाँव में रहते हैं। तो साथियों ये सबसे बड़ा धोखा है। दूसरा कि जो ये बूथ लेवल के संगठन का निर्माण है, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, क्योंकि 9वीं सदी से पहले जितने भी इतिहासकार भारत आए या अभी भी जो हमारे रिसर्च या जो भी हिस्ट्री कह रही है, क्षत्रिय बुद्धिस्ट थे। और 9वीं के बाद में जो केरल का ब्राह्मण निकला शंकराचार्य, उसके बाद में जो हिंदू कैसे कहा गया वो बताया ना कि भाई पाकिस्तान के, हमसे पूछा थोड़ी था, वैसे ही वो लिख दिया कि हिंदू कैसे है, पता नहीं कैसे कर दिया। तो क्षत्रिय हिंदू नहीं है। और आप सब लोग अगर प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, तो मैं साहब बैठे हैं मगन सुसाने सच से भी निवेदन करूंगा, जो बूथ लेवल के जो है 14 सामाजिक समूह, उसमें 15वां ऐड किया जाए और क्षत्रियों को भी बूथ लेवल में शामिल किया जाए। ताकि क्या है, क्योंकि हम जब सब लोग जो यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, कोई अभी कितने दूर से आ रहे हैं, रात को चल के आ रहे हैं, किसी को सीट नहीं मिली, क्योंकि हम गुलाम हैं और आज़ाद होना चाहते हैं। और आज़ाद होने के लिए जरूरी है सबको साथ में आना, क्योंकि भाई भाई में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैंने बताया ना कि सामान्य हमें साथ में रखा, हमारे खिलाफ दुर्भावनाएं या भ्रम फैलाया गया, वो भ्रम खत्म हम सब कर सकते हैं मिलकर। तो इसीलिए आप सभी के आभार, धन्यवाद, जय मोहन।